मर जाने का डर किसी भी और दूसरे डर से बिल्कुल अलग होता है और बेकार भी। अलग इसलिए क्योंकि किसी और डर को ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन इस डर को आप खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इसे हम समझ सकते हैं। डर को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारी समझ से। मृत्यु का एहसास होना इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि यह डर इंसान को रियलाइज कराता है कि सब खत्म हो जाना है जो भी हम कर रहे हैं। इंसान फिर अपने आप से उन सवालों को पूछने लगता है जो उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देता है, और फिर आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आज तक जितने रियलाइजेशन होते हैं या हिस्ट्री में हुए हैं, वे सभी इसी थॉट से इंस्पायर्ड होते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाना है। गौतम बुद्ध जब एक बूढ़े की डेड बॉडी को देखते हैं और लोगों को उस डेड बॉडी के आसपास रोता देखते हैं, तो अपने सारथी से पूछते हैं कि आखिर ये रो क्यों रहे हैं। गौतम बुद्ध तब तक नहीं जानते थे कि इंसान रोता है और उसकी मृत्यु होती है। तब उनके सारथी उन्हें बताते हैं कि एक दिन सब मरते हैं, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। और तब गौतम बुद्ध को इस नश्वर शरीर की रियलाइजेशन होती है। ऐसे ही कबीर, लाओ त्सो, खापा, आप कितने भी इनलाइटेंड लोगों के नाम ले सकते हैं, सभी की एक बात कॉमन थी। उन्हें फर्स्ट रियलाइजेशन तभी हुई जब इन लोगों को जीवन और मृत्यु को जानने की क्यूरियोसिटी जगी। जीवन और मरण के इस चक्र को समझने की लालसा उनके मन में आई। ओशो कहते हैं कि अगर मृत्यु नहीं होती तो ये रियलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं था। कोई भी महान स्कॉलर पैदा नहीं हो सकता था। सबके सब जानवर होते जिन्हें किसी तरह की कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती। कोई भी विचार दुनिया में जन्म नहीं लेता, क्योंकि इंसान की कॉन्शियस एकदम से खत्म हो जाना हमें झंझोड़ कर रख देती है कि आखिर ये हुआ क्या। आज तक हम जितने सवाल पूछ पाए हैं और जितने जवाब हम खोज पाए हैं, उसमें मेन रोल हमारी मृत्यु का रहा है। तो मृत्यु से डरने के बजाय हमें इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना होगा और अपनी समझ बढ़ानी होगी। अपनी समझ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूसरों के एक्सपीरियंसेस को जानें, उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ध्यान करना स्टार्ट करें। इससे आपका मन खुद ब खुद इन सभी सवालों का जवाब ढूंढ लेगा जो इस जीवन में इम्पोर्टेंट है। मृत्यु से डरने का मेन कारण है मृत्यु को नहीं जानना। हमारी लाखों अरबों सालों की कोशिश भी मृत्यु के परे का 0.01% हिस्सा भी नहीं जान पाए। सभी कोशिशें फेल ही रही हैं। हर एक प्रयास इसी तरफ बढ़ता है और इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। अंत में हर खोजी रियलाइज कर लेता है कि ये सब व्यर्थ है और वे इसके आगे किसी और बात को एक्सप्लेन भी नहीं करते। जीवन को पूर्ण करो, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। और ध्यान करने से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। आप चाहे कितनी भागवत सुन लें, कितनी रामायण गीता पढ़ लें, हमें मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्रों से केवल आपको जानकारी मिल सकती है। आपको प्रोसेस पता लग सकती है कि कृष्ण ने कैसे किया, राम ने कैसे किया, मोहम्मद ने कैसे किया, लेकिन सभी मिलके भी आपके आत्मज्ञान को आपको रियलाइज नहीं करा सकते। लाखों सालों से तो हम रटते चले आ रहे हैं, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। इससे हुआ क्या? मृत्यु का भय कभी भी खत्म नहीं हुआ। आपने कभी सोचा है ये पढ़ा हुआ ज्ञान कहाँ जाता है? जब हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस के उस एक्सट्रीम फेज पर पहुंचते हैं जहां हमें इसकी सख्त जरूरत होती है, लेकिन ये हमारे काम नहीं आता। इसका एक ही कारण है कि ये आपका ज्ञान नहीं, ये केवल दूसरों के अनुभव है जिससे आप थोड़ी मदद ले सकते हैं। लेकिन यात्रा तो हमें ही पूरी करनी होती है। उस परम तत्व तक हमें ही पहुंचना होता है, तभी इस भय से मुक्ति पॉसिबल है। और तो ये परम तत्व तो हमारे अंदर ही है, लेकिन इस मायारूपी संसार में, इस मैट्रिक्स में हम सभी चीजों को भूल जाते हैं। जरूरत है तो बस इसको रियलाइज करने की, और हम मृत्यु के इस भय से छुटकारा पा लेंगे।